तो अपन आपने पहले गाड़ी लेना है, उसके बाद में ये बुक पढ़ना है, तभी आप चला सकते, ठीक है। अदरवाइज यू कैन नॉट राइड द मोटरसाइकिल। Hello guys, so welcome back to SMR Bro Official. So finally we are here in the Kawasaki Service Center, and overall मेरा so far experience is good in the Kawasaki Service Center, and ambience अच्छा है, आप देख सकते हो, I mean sitting position and everything. To start with, they have given some starters, which is basically the tea and bottle to drink water, एंड टीवी वगैरह भी है, बट पता नहीं, मैंने पूछ के नहीं देखा अभी चालू होता है कि नहीं होता है, बट देखते हैं। ओवरऑल लुक्स टू बी नाइस। देयर आर सम मैगजीन ओवर हियर। चाय भी ठीक है, पता नहीं, मैंने एक बार लेट मी चेक। आई हैव बॉट सम स्टफ टू गेट टू नो अबाउट सर्विसिंग में क्या क्या होता है। सो मैं कुछ लाया तो है, लेट मी चेक क्या क्या मिला। मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे स्टार्टिंग में, along with the bike. So let me just open for you, and we will try to understand कि क्या क्या है. So there is a warranty book which is given by Kawasaki. I think it talks about all the warranty and इसमें क्या क्या है. Let me check. So warranty का scope दिया हुआ है, definitions, blah blah blah. Part A, Part B, Part C. Okay, this is about warranty. अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं उसके, सो जस्ट टू नो। एंड ये क्या है? आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ, ओके, सो दिस इज समथिंग इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। अपने को तो भाई देखो जापनीज वगैरह नहीं आती है, बट अपन इंग्लिश वाला देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा भाई? आसाकी डेंसो simplified UK declaration of conformity immobilizers. Okay, I don't know what is it, but okay, fine. This is also fine. I think ये भी मुझे मालूम नहीं क्या है, तो इसको बाजू में रखते हैं। Now coming to this, so इतना बड़ा बुक है भाई। क्विक गाइड रैपिड कुर्जैन लाइतुंग गाइड रापिता। अभी पता नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, जितना पढ़ना आता है उतना मैंने पढ़ के दिखा दिया आपको। इंग्लिश में है, ये अलग अलग लैंग्वेज में है बेसिकली। सो दिस टॉक्स अबाउट सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सम जनरल इंफॉर्मेशन, हाउ टू राइड द मोटरसाइकिल। ओके, तो अपन आपने पहले गाड़ी लेना है, उसके बाद में ये बुक पढ़ना है, तभी आप चला सकते, ठीक है। अदरवाइज यू कैन नॉट राइड द मोटरसाइकिल। बट जोक्स अपार्ट, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड, इफ़ यू गेट टाइम यू शुड रीड इट। तो मैं अभी क्या, अपने पास टाइम बहुत है भाई, अपने पास 4-5 घंटा है, तो अपन बैठ के आज बुक पढ़ने वाले हैं। एंड पैरेलली मैं आपको पूरी बुक तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बट एटलीस्ट आई विल गिव यू सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिलेवेंट इनफ फॉर यू whenever you are visiting to service center or you want to know something about the bike. Some warning hazard messages and QR codes. ओके, सो मैं आपको एक सिंपली छोटा छोटा क्रक्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है बुकलेट में। सेफ्टी इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ पार्ट्स, मीटर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, इंडिकेटर के बारे में, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, कंट्रोल बटन्स, एंड लेट्स से ब्ला 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 ब्ला, फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, फिलिंग द टैंक, साइड स्टैंड के बारे में टिपिकली। सो आपने एक फीचर रहता है बेसिकली कोई भी सुपर बाइक में, जब भी आप गाड़ी फर्स्ट गियर में अगर आप डाल रहे हैं और आपका गाड़ी अगर स्टैंड पे लगा हुआ है, तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू, बेसिकली आप यू विल नॉट बी एबल टू मेक श्योर दैट द बाइक इज मूविंग विदाउट डिसएंगेजिंग द साइड स्टैंड। सो इट्स अ गुड फंक्शन, बिकॉज आपको जैसे चाय पी के अच्छा लगा थोड़ा। ओके, मैं कहाँ पे था? सो अगर हम साइड स्टैंड का बात करें, तो मैं आपको बता रहा था कि साइड स्टैंड अगर आप लगा देते हैं और आप गाड़ी चालू है आपकी, तो भी गाड़ी बंद होगी, या फिर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है और आप अगर गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, गियर एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, तो गाड़ी आपकी आगे नहीं जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। ओके, जस्ट अ क्विक शॉर्ट ज्ञान फ्रॉम माई साइड, सॉरी। हाउ टू राइड द मोटरसाइकिल, ब्रेकिंग, ABS, पार्किंग, इंटीग्रेटेड राइडिंग मोड्स। अच्छा, राइडिंग मोड आपको मालूम होगा तो I don't know how many of you know there are 4 modes in the Kawasaki Z900. One is sport mode, road mode, rain mode and rider mode. To begin with, for any new person to start riding, please I would recommend start riding in the road mode. Do not
try to go for directly for sport mode or the rider mode or the rain mode until you have fair enough confidence of riding that vehicle. Okay, रीजन बिंग ट्रैक्शन. गाड़ी का ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप किस तरीके से ब्रेकिंग करने वाले हो, एबीएस कैसे फंक्शन करेगा, आपका राइडिंग स्टाइल जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप स्पोर्ट मोड या फिर एनी अदर मोड में एंगेज ना करें एक्सेप्ट द रोड मोड. बिकॉज रोड मोड में आप चलाएंगे तो आपको काफ़ी कंट्रोल देगी बाइक. ओके, ओवरऑल. ओके, गोइंग नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस एंड द एडजस्टमेंट. सो इसमें जैसे आपका इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक स्विच लाइट, सस्पेंशन, फ्रंट फोक, ओके, और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है. एंड लास्ट में अपेंडिक्स बोले तो ट्रबल शूटिंग गाइड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इवेंट डेटा रिकॉर्डर. तो बेसिकली उसलिए होता है जैसे आपका क्रैश हो जाता है कभी तो आपका जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना गाड़ी प्लेन में, वैसे ही गाड़ी के बारे में भी होता है कि आपके पास इवेंट डेटा रिकॉर्डर एक चीज़ होती है. जब भी आप बहुत हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, लेट्स से यू हैव गॉन थ्रू अ क्रैश, एट दैट टाइम कंपनी वांट टू डू द एनालिसिस at what speed you were driving, what was the functioning of that vehicle at that time, that can be retrieved from this event data recorder. Okay, so it gives fair amount of information about actually what happened during that. Maybe आप बहुत डिटेल में नहीं, but at least some of the function of the bike like speed, ब्रेकिंग हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, एबीएस एंगेज हुआ था कि नहीं हुआ था, सब चीज़ें उसमें कवर हो जाती है. ओके, आई थिंक देन वी हैव so some quick things about the bike. The maximum horsepower is basically around 125 PS. Okay, that's very good enough. And if you see the torque, it is 98.6 न्यूटन मीटर. मालूम नहीं भाई, आप लोग ने अगर साइंस पढ़ा होगा अपने ज़िंदगी में तो आपको मालूम होगा न्यूटन मीटर क्या होता है. इट्स बेसिकली अ टॉर्क का यूनिट. ओके, जनरली आई एम किडिंग अराउंड, ऑफ कोर्स सब लोग सीखते हैं, बट somebody doesn't know, so I'm just telling. And then overall length weight गाड़ी का क्या है, व्हील बेस के सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. गाड़ी का वेट है 212 किलो विच इज 467 पाउंड्स. इंजन है अपना DOHC. अब ये नहीं मालूम मुझे, ये पता पहले पढ़ना पड़ेगा फिर मैं आपको बता पाऊंगा. फायरिंग ऑर्डर 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऐसे फायरिंग ऑर्डर होता है. अब 1 2 4 3 आपको मालूम है क्या, नहीं मुझे नहीं पता, बट आई विल टेल यू व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर. सो इट्स अ 4 सिलेंडर बाइक, राइट. तो होता क्या है, जब आपकी गाड़ी का फायरिंग होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट द बाइक, सो विच सिलेंडर्स आर गेटिंग एंगेज्ड इन व्हाट सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड द फायरिंग ऑर्डर. तो इसमें दिया है 1 2 4 3. एंड सिलेंडर के बारे में आई डोंट नो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज पेज नंबर 14 इन द जनरल इंफॉर्मेशन. फायरिंग ऑर्डर 1 2 4 3 है. फ्यूल इंजेक्शन होता है, बैटरी एंड कॉइल है. ओके, और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है आपको बताने लायक. अच्छा, हर एक गियर का एक रेशो होता है. आई डोंट नो, अगर आप लोग को मालूम रहेगा, देयर आर टीथ इन द गियर बेसिकली, एंड एक टीथ दूसरे टीथ से एंगेज होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेशो. तो गियर रेशो किस तरीके से होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है 2.69, देन इट इज 2.05. सो द गुड पार्ट इज जैसे जैसे आपकी गियर, मतलब आप गियर स्विच करते हो फ्रॉम फर्स्ट गियर टू 6th गियर, गियर का रेशो जो है वो कम होने लगता है. उसका रीज़न बताता हूँ आपको, क्योंकि गियर से आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए बेसिकली. व्हेनेवर यू एंगेज इन अ बिगर गियर आपका स्पीड बढ़ता है. इससे क्या होगा कि दोनों के जो टीथ है ना वो बड़े बड़े एंगेज होने लगते हैं, ताकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो पाए. तो अगर आप फर्स्ट गियर पे चला रहे हैं तो एक छोटा गियर रहेगा, एक बड़ा गियर रहेगा. फिर सेकंड गियर में थोड़ा सा गियर बड़ा वाला एंगेज होगा, सेकंड वाला रहेगा. तो आपका जो चेन का डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा होते जाएगा विथ एवरी गियर. ओके, and what about battery? So you have 12 volt 8 ampere hour which is basically 10 HR battery. LED लाइट्स दिए हुए हैं गाड़ी में. टेल लाइट, वाह वाह वाह, आई लव द टेल लाइट. अच्छा, आपने अगर एक चीज़ देखी होगी कि जो आपकी टेल लाइट्स होगी, मैं मेरे शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बना के रखा हुआ है. ब्रेक लाइट कभी भी दो टाइप्स की होती हैं किसी भी गाड़ी में. एक होती है जो रेगुलर ग्लो होते रहती है. व्हेन आई से ब्रेक लाइट, इट इज़ बेसिकली द टेल लैम्प.
एक रेगुलर जो ग्लो होती रहती है और दूसरी होती है जो आप जब एंगेज करते हैं ब्रेक को तब ग्लो होती है। तो Z900 में भी दो टाइप की लाइट्स है, एक नॉर्मल Z है एंड जैसे ही आप ब्रेक को एंगेज करते हैं तो उसमें 4 डॉट्स ग्लो होते हैं विच विद अ हायर इंटेंसिटी। ओके, सो दिस इज अबाउट द ब्रेक लाइट। हालांकि Z900 का, नए वाले Z900 का ब्रेक लाइट बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक्चुअली सिग्निफाइज Z। इंजन का सीरियल नंबर कहाँ पे है, रिव्यू मिरर, स्टार्टर लॉक, स्विच आउट, बापरे बापरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है यार इसमें। सो गुड, सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आई थिंक। एंड आपको अगर कुछ चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना तो आपको इस लॉग बुक में प्रॉपरली सब चीज़ें दी हुई है। आप बाइक का पूरा ड्राइंग है एंड अलॉन्ग विद द ड्राइंग ऑफ द बाइक इफ यू सी हियर यू विल फाइंड एवरीथिंग इज मार्क प्रॉपरली एंड यू कैन सी लाइक इसको क्या बोलते हैं बाइक में। तो बहुत बार हम लोग क्या वेट करते रहते हैं भाई, जब अपन धीरे धीरे बाइक चलाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पार्ट का नाम नहीं मालूम है तो आप इसको देख सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मुझे क्या नहीं पता इस बाइक में, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। आई थिंक रिजर्वायर, मफलर, ऐसा तो अभी कुछ मिला नहीं गाइस मुझे जो मालूम नहीं है। सो आई नो ऑलमोस्ट लॉट ऑफ थिंग इन दैट। ओके, सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बीन मार्क इन द बाइक, अच्छे से दिया हुआ है। देन कम्स द मीटर इंस्ट्रूमेंट। ये मीटर इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, इसको बहुत लोग TFT बोलते हैं, बहुत लोग इसको इंफोटेनमेंट बोलते हैं कार में स्पेशली। and basically this is a TFT display, it is not a different thing. This is why display because आपकी इसमें बहुत सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि डिस्प्ले स्क्रीन है एंड एम्बिएंट ब्राइटनेस सेंसर। ये मालूम है आपको? ये क्या होता है गाइस, जब भी आप जैसा आपका वेदर कंडीशन है, जैसे जो सनलाइट है बाहर, उसके हिसाब से आपका जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो एडजस्ट होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको कभी भी जाके हाथ से ब्राइटनेस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रात का टाइम रहेगा तो ब्राइटनेस वैसे एडजस्ट हो जाएगा, डे के टाइम पे ब्राइटनेस वैसे एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस इज सेंसर फॉर दैट। एंड ओके, TFT में क्या क्या मिलता है आपको? बेसिकली यू विल गेट अ गियर पोजीशन इंडिकेटर, KTRC मोड इंडिकेटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, AB, करंट माइलेज, एवरेज माइलेज, क्रूजिंग रेंज, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम, बैटरी वोल्टेज, सर्विस इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्शन इंडिकेटर। मैंने कभी ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखा नहीं अभी तक, ये भी ट्राई करना है अपने को। ओके, बैकग्राउंड कलर चेंज, दिस इज समथिंग विच आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट। हाउ डू वी डू दैट? पुशिंग एंड होल्डिंग द लोअर बटन टू इन्वर्ट द बैकग्राउंड कलर। ये भाई लोअर बटन की तरह, ये अपने को करके देखना पड़ेगा। When the current mileage, cruising range or battery voltage is displayed on man function display, pushing and holding the right meter button to invert the background color of the display screen। ये करके देखना पड़ेगा भाई, बहुत भारी इंग्लिश है ये। हाँ ओके, और सभी सिम्बॉल्स के यहाँ पे बेसिकली नाम दिए हुए हैं कि आपके बाइक पे जो भी इंडिकेटर्स आते हैं ना, ग्लो होते हैं TFT स्क्रीन पे, उसका मतलब क्या होता है। गोज ऑन एंड ऑफ। अच्छा, इसमें अलग अलग चीज़ें भी दी है। वार्निंग इंडिकेटर जब ब्लिंक पे जा रहा है या ऑन है तो क्या होगा, कौन सा सेंसर कब लाइट ग्लो होता है, वो सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एंड ओके, और अदर इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है भाई, होती है मेरे को ओके वेट। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, कंट्रोल बटन, आपको ये इतना बताने का ज़रूरत नहीं है, बट ये मोस्टली सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है धीरे धीरे, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द बाइक यू विल कम टू नो अबाउट इट। तो इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता और, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड ऑलरेडी। जब भी आप शोरूम में से बाइक लेंगे तो ऑलरेडी आपको बंदा डेट फॉर्मेट, क्लॉक फॉर्मेट, एवरीथिंग वो खुद ही एडजस्ट करके देगा। मेक श्योर आप जब गाड़ी लें तो उसका आप फर्स्ट डे का फ़ोटो ले लें कि आपने कौन से तारीख को कितने बजे गाड़ी ली है। इसके पीछे कोई बहुत भारी लॉजिक नहीं है, बट इट्स अ मेमोरी फॉर यू, सो प्लीज़ सेव इट। एंड देन ब्लूटूथ वगैरह ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, ये भी है, पेयरिंग इट विथ द स्मार्ट डिवाइस, हाईलाइट पेयरिंग यूजिंग द लेफ्ट मीटर बटन, पुश द राइट मीटर बटन टू शिफ्ट इन चूज द ओपन। अच्छा, ये भी होता है कि भाई, मेरे को मालूम नहीं था।
इट्स अ गुड थिंग। तो आप इसको एक स्मार्ट डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। तो ये अपने को करना पड़ेगा अभी, अपने फ़ोन में अपन इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने बाइक को। डिमर स्विच, ओके। फ्यूल टैंक, भाई वन थिंग आई वुड लाइक टू गिव फीडबैक टू कावासाकी इज, भाई आपका जो फ्यूल टैंक का लीड है दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लॉक एंड अनलॉक। आज पूरी बेइज्जती होते होते रह गई भाई मेरी पेट्रोल पंप पे, वो लॉक नहीं हो रहा भाई। और बंदा सोच रहा भाई इतनी बड़ी बाइक लेके घूम रहा है बंदा, इससे लॉक नहीं लग रहा है। खतरनाक बेइज्जती होती है। फीलिंग द टैंक वगैरह ठीक है भाई, पर लॉक करने का लॉक सुधारो अपना। पैसेंजर सीट रिमोट अपने को आता है, राइडर सीट इंस्टॉलेशन अपने को आता है, टूल किट अपने को रखने के लिए लोकेटेड है, यस टूल किट इज देयर विद आवर बाइक, दैट वी नो दैट। एंड एसेसरीज, ओके ओके ओके, बहुत सारा। हाउ टू राइड द मोटरसाइकिल, अब आए भाई मुद्दे की बात। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। व्हेन आपने बाइक खरीद ली, बाइक खरीदने के बाद 0 to 350 किलोमीटर आपको 4000 RPM के नीचे ही चलाना है गाड़ी। अब इसका रीज़न अपन देखते हैं आगे क्या है। दूसरा, 6000 RPM पे आप कब जाएंगे, जब आप 350 to 600 किलोमीटर पे चलाएंगे। एंड देन व्हेन यू गो फ्रॉम 600 to 1000 किलोमीटर देन यू हैव टू राइड मॉडरेटली। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप अपने हिसाब से चला सकते हो, आपको RPM का टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने भी सेम फॉलो किया गाइस। जब मैंने नया नया बाइक लिया था तो आई यूज टू राइड मोस्टली लेट्स से 3000 RPM, नॉट मोर देन दैट। रीजन बीइंग 3000 इज इनफ ऑन अ ट्रैफिक रोड, व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ रेगुलर रोड 3000 RPM इज इनफ। आपको इतना बढ़िया पावर देता है बाइक की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ता कि यू हैव टू गो मोर देन 3000 RPM। ऑफ कोर्स 1000 किलोमीटर चला देना आप प्रो बन जाओगे। प्रो बोले तो गाड़ी चलाने में, नॉट इन यू नो एनीथिंग एल्स। बट वंस यू आर कंफर्टेबल विद द बाइक देन यू कैन स्टार्ट ड्राइविंग एज पर योर ड्राइविंग यू नो स्टाइल। आई वुड नॉट सजेस्ट टू ड्राइव एट वेरी हाई स्पीड बिकॉज बाइक इज़ वेरी पावरफुल। तो आप जितना उसको भगाते हो उतना कंट्रोल करना भी उसको डिफिकल्ट होता है। ओके ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी भी है, मैं आपको बताना भी चाहता था। जब भी आप नई बाइक लेते हैं तो बाइक के टायर बहुत सॉफ्ट रहते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी स्लिपरी वेन एवर यू आर ड्राइविंग और राइडिंग इन द रोड। तो इसमें क्या लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है कि एक ब्रेकिंग पीरियड ऑफ 160 किलोमीटर इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द नॉर्मल टायर ट्रैक्शन। टायर, हाँ टायर नहीं तो 160 किलोमीटर आपको गाड़ी को चलाना है। लेट द टायर ऑल्सो गेट यू नो इन अ गुड कंडीशन सो दैट इट इज़ नॉट वेरी स्लिपरी। नहीं तो आप गाड़ी निकालोगे शोरूम से, डे 1 लेके भगाओगे सीधा 150 200 और बाद में आप जब ब्रेक मारोगे तो आपको सडनली रियलाइज होगा बॉस कि गाड़ी का स्लिप हो रहा है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड नॉट टू ड्राइव वेरी फास्ट इनिशियली व्हेन यू बाई द बाइक। During braking, avoid sudden and maximum braking and acceleration and hard cornering. Okay. ओके, ABS के बारे में कुछ वार्निंग साइंस है कि भाई ABS तुम्हारा भगवान नहीं है, तुमको अपने पे भरोसा रखना है, नहीं तो तुम ABS के भरोसे रगड़ रहे हो गाड़ी को और बाद में आपको पता चला कि साला ABS ने हेल्प नहीं किया। ओके, स्पोर्ट मोड, रेन मोड। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 4 मोड होते हैं। पावर मोड मतलब F मीन्स फुल इज कॉल्ड स्पोर्ट मोड, उसमें ट्रैक्शन होता है 1। रोड मोड इज पावर इज फुल एंड द ट्रैक्शन इज 2। रेन मोड पावर इज लो, ट्रैक्शन इज 3। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग वेयर इज द राइडर मोड। तो राइडर मोड इज बेसिकली अ कस्टमाइजेशन ऑफ हाउ यू वांट टू राइड द बाइक। यू कैन राइड इट एट फुल पावर मोड और लो पावर मोड, और यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ ट्रैक्शन यू वांट टू हैव। लेट्स से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। सो इट्स अ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल काइंड ऑफ अ मोड। ओके, सो आई थिंक आप मोड के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा, ये ऐसा दिया हुआ है इसमें, बट आप खुद भी इसको डेफिनेटली आपकी TFT में देख सकते हो और चेक कर सकते हो प्रेस करके। आई थिंक देन राइड मोड पैरामीटर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, चेंज द पैरामीटर्स, KTRC के बारे में दिया है। सिलेक्शन बटन, हैंडल में कुछ बटन दिए उसको कैसे कैसे दबाने का, उंगली से दबाने का भाई। हाँ,
ओके ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. इंजन कैसे, ऑयल कैसे चेक करना है, फ्यूल कैसे चेक करना है, पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या क्या दिया हुआ है. तो आपको ये है भाई, ये है आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल टेबल. सो टिपिकली ये बनता है आपके किलोमीटर्स के हिसाब से कि क्या क्या रिप्लेस होने वाला है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट गोस इन एंड अराउंड. आई थिंक दैट्स फाइन. सस्पेंशन के बारे में दिया है आपने. अगर देखा होगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले सेंट्रल सस्पेंशन आता था, अभी सस्पेंशन को स्लाइटली राइट में शिफ्ट किया हुआ है, सो एज टू गेट अ बेटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. आपका बाइक का बैलेंस थोड़ा बेटर बनता है अगर आपका सस्पेंशन थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होता है. तो अभी जितनी भी न्यू स्पोर्ट्स बाइक आती है मार्केट में, सबकी जो सस्पेंशंस होते हैं, दे आर मोनोक्रॉस बट दे आर लिटिल बिट शिफ्टेड ऑन द राइट साइड रादर देन द सेंटर. एक बार देखना और मुझे बताना अगर आपने ये पहले देखा नहीं होगा तो. लेट मी नो योर फीडबैक ऑन दैट. I think fine guys, we have had a lot of discussion about this. Now let's go and मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. होपफुली आपको ये जो मैंने पोथी आपको पढ़ के सुनाई है एक शॉर्ट में, जस्ट टू गिव सिंपल भाषा में आपको जो मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, बट ये बहुत बड़ी बुक है तो जनरली लोग पढ़ते नहीं, इसको लेके बाजू में रख देते हैं. बट आई विल टेल यू, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. यू शुड डेफिनेटली रीड इट वंस and go through it once and have the understanding of all the things in your bike, so it will definitely help you. and मैं अपना enjoy करता हूँ तब तक कावासाकी में बैठ के देखता हूँ, कुछ ऑयल की बॉटल है, कुछ है, तो just kidding guys. See you then, have a good day and have a good weekend. Let's catch up in another video and I will show you some of the most exciting products which have come in the showroom. तो अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा शोरूम में रहेगा एंड आई विल कैच अप विद यू गाइस. सी यू एंड स्टे ट्यून. प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ SMR Bro Official. और अपनी गाड़ी हाइपर लो अभी सर्विसिंग में है, रिपेयर हो रही है. सो स्टे ट्यून, मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे. सो गाइज द बाइक इज़ नाउ रेडी एंड वी विल हैव अ टेस्ट राइड ऑफ द बाइक. एक बार देखेंगे गाड़ी कैसी हुई है, सर्विसिंग में क्या क्या हुआ है, एंड देन वी विल गो एंड हैव अ टेस्ट राइड एंड एक बार देख के आते हैं. अगर गाड़ी में कुछ रहेगा कम ज़्यादा तो आई लेट यू नो एंड आई विल डेफिनेटली गिव द एक्सपीरियंस गाड़ी का कैसे सर्विसिंग हुआ, क्या क्या कवर हुआ, एंड आई विल बी शॉर्टली शेयरिंग विथ यू द प्राइस ऑफ द फर्स्ट सर्विस. सो लेट्स कैच अप, एक टेस्ट राइड लेते हैं एंड देन आई विल कम बैक एंड गिव यू मोर डिटेल्स.